तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पेपर नज़दीक आने वाले हैं और चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जीके और जीएस अवश्य पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम पेपर में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के कई एग्ज़ाम पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। और अब दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का पेपर भी है 19 जनवरी को। इसके बाद लोअर पीसीएस में भी जीके का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप मिस ना करें इस जीके का जो बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सीरीज हमारी चल रही है आजकल, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करना इसको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित है। दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका निकाली जाती है। किसके द्वारा? अल हिलाल पत्रिका निकाली जाती है, मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल। देखिए, अल हिलाल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल याद कर लेंगे आप, ठीक है। और एनी बेसेंट द्वारा कौन सी निकाली जाती है? कॉमनवेल्थ, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो यहाँ पे इन्होंने दो के दो दे दिया, प्रथम एवं द्वितीय। अगर आपसे प्रथम पूछा जाएगा तो प्रथम कौन थे दोस्तों? ये थे हमारे पास विनोबा भावे जी। और द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, एग्जामिनर अपना माइंड सेट रखता है तो कई बार वो द्वितीय पूछ देता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, और आप लोग क्वेश्चन को जल्दीबाजी में वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ना पहले। दोस्तों प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये थे विनोबा भावे जी। कौन थे? विनोबा भावे जी। और द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। देखिए, स्थापना के जब 50 वर्ष पूरे होते हैं आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कांग्रेस अधिकारी होते हैं एओ ह्यूम, इनके द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसके 50 वर्ष पूरे होने पर देखिए, यहाँ पे जो लिखने वाले इतिहासकार है, कांग्रेस का इतिहास लिखा है इन्होंने, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है पट्टाभी सीतामरैया, ठीक है। पट्टाभी सीतामरैया द्वारा क्या लिखा गया है? 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरदार पटेल को दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई थी? बारदोली की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। पटेल की उपाधि दी जाती है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में कौन सा एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन में गलत मत करना। यहाँ पे पूछा गया है उग्र विचारधारा मतलब गर्म विचारधारा के माने जाते हैं ये। तो ये है दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, कुछ इस टाइप था इसका, ठीक है। लाल बाल पाल। तो ये फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये नरम विचारधारा के थे। लेकिन ये विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये तीनों जो थे ये उग्र विचारधारा के थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये क्या थे? नरम विचारधारा के थे, ठीक है। तो विपिन चंद्र पाल क्या थे? इसमें गर्म विचारधारा, उग्र विचारधारा के समर्थक थे। पांचवा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का कार्मिक विकास हुआ है। देखिए दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था किसके उसमें हुई है? तो ये महाराजा अकबर के उसमें ये होती है। किसके उसमें? अकबर राजा रहते हैं तो उनके द्वारा मनसब व्यवस्था का एक कार्मिक विकास यहाँ पे होता है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। देखें तो आजकल जो सिविल सेवा परीक्षा होती है ये किस चार्टर अधिनियम के द्वारा सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। खुली प्रतियोगिता मतलब कोई भी इसमें जो क्वालिफिकेशन रखता है वो इसमें एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। और 1833 के चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा कंपनी का जो चाय के अधिकार थे वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। देखिए, इन यूरोपियन सबसे अंत में आए दोस्तों, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। सातवें का है बी। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल आप ये वीडियो को स्किप ना करें, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आठवां, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी काफ़ी अब बना रहा है,
ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप ना करें। और इस एक क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। देखिए, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं का आपको मिलान करना है। द सर्वेट्स ऑफ इंडिया, द सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार आयोग पूछ देता है द सर्वेट्स ऑफ इंडिया संस्थापक कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, बिल्कुल याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक रही हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, और सती प्रथा का अंत भी दोस्तों इनके द्वारा किया गया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज स्थापना की थी, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते हुए दोस्तों चल लेंगे आप। तो सेवा सदन दोस्तों ये गलत है, MG राणा डे। इसमें देखिए दोस्तों आपको 3 याद हो गए हैं। द सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, एनी बेसेंट, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। ब्रह्म समाज ये इजी है, आपको याद होगा वैसे भी ये। उसके बाद 9वां क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश भारत की सेना में धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध हुआ था। तो धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया गया, तो 1824 में दोस्तों ये किया जाता है। कब? 1824 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ अपने। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास रहेंगे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चन में आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, याद करके जाइए एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को, बिल्कुल ये क्वेश्चन बार बार टकर जाते हैं एग्जाम में। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो ये दोस्तों किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। और दोस्तों उनको किसने, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो ये चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। ये भी पूछा जाता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। दोस्तों गुप्त शासन जो इसकी स्थापना करते हैं गुप्त वंश की, वो करते हैं श्री गुप्त। तो गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये है दोस्तों किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और उत्तराखंड में भगवान विष्णु को दोस्तों बद्रीनाथ धाम समर्पित है, जो कि हमारे पास चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों निष्काम कर्म का सिद्धांत यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये प्रतिपादित किया गया था ईशोपनिषद द्वारा। किसमें? ईशोपनिषद में, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे निष्काम कर्म का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। दोस्तों गुप्तकाल में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के मिलते हैं, जबकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और सबसे प्रतापी राजा होते हैं चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश के, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे आप लोग। तो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं हमारे पास कुमारगुप्त के, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त होता है, तो बुर्ज होम से हुआ है। किसके साथ? मानव के साथ क्या है, यहाँ पे कुत्ते का कंकाल ही मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। मानव के साथ हम दोस्तों कुत्ते का कंकाल यहाँ पे प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम, ठीक है। उसके बाद 15वां है, अनेकांतवाद या शाहीवाद निम्नलिखित में किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। किसका? क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, ठीक। किसका है क्रोड कोड? ये है दोस्तों जैन मत का, ठीक है। अनेकांतवाद या शाहीवाद पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, शाहीवाद का संबंध किससे, शॉर्टकट में पूछा जाता है, तो जैन धर्म थे। जैन धर्म के दोस्तों महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थ करते, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिंग के संयुक्त प्रयासों से 1829 में किया जाता है। तो ये पूछ रहा है किस अभिलेख में, किस प्रथम अभिलेख में इसके साक्ष्य मिले हैं, तो एरन अभिलेख में इसका साक्ष्य मिला है। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 17वां, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो ये था तक्षशिला। देखिए पूछा जा सकता है तक्षशिला किस काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था दोस्तों मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में, ठीक है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, तो ये बना रहा बंगाल और दिल्ली के मध्य ये युद्ध का अखाड़ा बना रहा, ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना कब होती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर बताएंगे, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाएंगे फिर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आएंगे हम 20वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे दिया गया है कथनों में सही कथन छांटना है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था, ठीक है। लोकसभा दोस्तों दो संसद का होता है, निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम 252 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये याद करते हुए चलेंगे। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा को लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, पर राज्यसभा को दोस्तों आप भंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन 21वां है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, अब सही कथन आप लोग एग्जाम के लिए याद कर लेंगे। महान्यायवादी का जो अनुच्छेद 76 है, इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। कौन महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की इनके पास योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता इन पे होनी चाहिए। और अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी क्या होता है दोस्तों? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रहना होता है? किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रहना होता है? तो इसको ये है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। क्या है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ठीक है। इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे। 23वां क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया जाता है सन 2015 में। बिल्कुल आप लोग इसको कंठस्थ याद कर लेंगे, कब? 2015 में इसको शुरू किया जाता है। किसको? परंपरागत कृषि विकास योजना को याद कर लेंगे। 24वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। देखिए दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में। तो जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26 क्या है? इसमें 4 स्लैब है दोस्तों। जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ये आप लोग याद रखेंगे, जीएसटी से पूछा जाता है। तो असत्य कथन को चिन्हित करना था हमने इसमें। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे। सर सही है, 17/4/21, ठीक है। जीएसटी ने अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया है, बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी 5, 12, 18 और 28 इस टाइप की दर है जीएसटी की, तो ये सी वाला इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25वां है, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। दोस्तों ये नदी कौन सी है? सभी श्रृंखलाओं को काटती है, सतलज नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बच जाते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन आज की वीडियो के, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बड़े आकार वाला शरीर हो सकता है विलुप्त से, आनुवंशिक भिन्नता कमी से भी हो सकता है, संकुचित नीच कर्मता, ठीक है, इससे भी हो सकता है, लेकिन व्याकरणिक से वो दोस्तों विलुप्त नहीं हो सकता, ठीक है। विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा दोस्तों मेडागास्कर से भी गुजरती है, टोंस से भी गुजरती है, बोत्सवाना से भी गुजरती है। मकर रेखा को कौन सी नहीं 2 बार काटती है? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। उसके बाद 28वां है, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं, अगर आपको मैप का नॉलेज नहीं है तो आप चाहे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको ठीक ठाक नंबर वहाँ पे गेन कर दिया आपने तो। 29वां है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापी जाती है? तो ये नापी जाए दोस्तों फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है। और बैरोमीटर वायुदाब नापता है, ठीक है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 30वां, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का
मापन किया जाता है। दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे पास 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।